हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे जॉब वर्क इन। पिछली वीडियो में हमने सीखा था जॉब वर्कआउट कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते थे और उसको अपने सर्विस प्रोवाइडर को देते थे। वो सर्विस प्रोवाइडर हमें गुड्स रेडी करके देता था, फिर वो हमें बिल भेजता था, हम उसको बिल को पोस्ट करते थे और उसको पेमेंट करते थे। और आज हम देखेंगे कि आज हम लोग क्या करेंगे कि हम खुद गुड्स को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, प्रोसेस करेंगे। किसी दूसरे का कोई कस्टमर हमारा हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा और हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे अपनी कंपनी में या अपने गोडाउन में और उसको गुड्स का रूप करके उसको देंगे। इसकी एंट्री आज हम एज ए जॉब वर्क इन के नाम से समझते हैं। एक एक स्टेप आपको क्लियर बताया जाएगा। सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, अल्ट के, ए फॉर अल्टर, ए फॉर अल्टर, कंट्रोल ए। मैं यहां से F11 की प्रेस करता हूं। सबसे पहले आप अपनी कंपनी में इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब कोस्टिंग और ट्रैकिंग को, इन तीनों ऑप्शन को यस कर लेना है। फिर उसके बाद आप जीएसटी को यस कर लेंगे, जीएसटी को यस कर लेंगे, एक्सेस ऑफ टेरिटरी को यस कर लेंगे। मैं एज्यूम करता हूं कि यहां पर जीएसटी नंबर अपना डाल देंगे। आप जो है उसके बाद आप जो जीएसटी फाइल करने का जो वो है टाइम है उसको आप मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से फिल करके कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव करेंगे। फिर से कंट्रोल लेकर गया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वाउचर को क्रिएट कर लूंगा। सबसे पहले एक वाउचर मैं क्रिएट करूंगा। सी फॉर क्रिएट, वाउचर टाइप में जाएंगे, वाउचर टाइप, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का मैं एक वाउचर क्रिएट करूंगा। MFG JOUR मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को मैं अंडर स्टॉक जर्नल रखूंगा और यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को, इस ऑप्शन को मैं यहां से क्या करूंगा, यस करके कंट्रोल लेकर के डेटा को मैं सेव कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं बैक आऊंगा और उसके बाद मैं ए फॉर अल्टर पे जाऊंगा, वाउचर टाइप को सिलेक्ट करूंगा। मैं मटेरियल इन, मटेरियल आउट को क्या करूंगा, यहां से कॉन्फ़िगर करूंगा। मटेरियल इन, यूज फॉर जॉब वर्क को यस करूंगा और यूज फॉर जॉब वर्क इन को मैं यस करूंगा। अलाउ कंजप्शन का कोई इसमें वो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम दूसरे का सामान लेंगे और प्रोसेस करके उसको क्या करेंगे, जॉब वर्क और यूज फॉर जॉब वर्क इन यस करेंगे। मैंने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एक वाउचर क्रिएट कर लिया है। मटेरियल इन, मटेरियल आउट को हमने क्या कर दिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया है। और अब उसके बाद हम लोग सी फॉर क्रिएट करते हैं, गोडाउन क्रिएट कर लेंगे, सी फॉर क्रिएट, और उसके बाद स्क्रैप गोडाउन, फिनिश गुड्स गोडाउन, रॉ मटेरियल गोडाउन, फिनिश गुड्स गोडाउन, स्क्रैप गोडाउन, जॉब वर्क गोडाउन। मैंने गोडाउन क्रिएट कर लिया है। फिर अब उसके बाद मैं यूनिट क्रिएट कर लेता हूं, पीसेस, कंट्रोल ए, NOS, नंबर्स, सेट। मैंने पीसेस में यूनिट कर लिया, यूनिट में मैंने नंबर कर लिया है, पीसेस कर लिया है, सेट कर लिया है। और उसके बाद कैटेगरी में क्रिएट कर लेता हूं, कैटेगरी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, दो प्रकार के हमने कैटेगरी कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, यहां से आइटम क्रिएट करूंगा, स्टॉक आइटम। हम लोग आज सीलिंग फैन बनाएंगे और मेंस की सीलिंग फैन की जॉब करेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर फैन ब्लेड को प्राइमरी रखेंगे, रॉ मटेरियल में रखेंगे।
यूनिट्स सेट रखेंगे, एक पंखे में 3 ब्लेड होता है तो एक सेट रखेंगे, उसको ट्रैक कोस्टिंग को यस रखेंगे। और जो यहाँ पर है इसको मैं नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा, मुझे यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं। फैन ब्लेड हो गया, फैन कैबिनेट हो गया, जो टॉप में और बॉटम में इसका जो फ्रेम होता है, अंडर रॉ मटेरियल रखूंगा मैं इसको। और इसको भी मैं सेट में रखूंगा क्योंकि 2 पीस का एक सेट होता है। नॉट अप्लीकेबल मैं कर देता हूं इसको। मोटर, फैन मोटर अंडर प्राइमरी रॉ मटेरियल के अंतर्गत आएगा, फैन मोटर पीसेस में रहेगा। और अल्टरनेट यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या पोस्ट ट्रैकिंग को यस रखेंगे, अप्लीकेबल। और इसको मैं नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ, नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल ए। हमारे पास फैन मोटर हो गया, ब्लेड हो गया, कैबिनेट हो गया। और मैं लिख देता हूँ फैन एक्सेसरीज, फैन एक्सेसरीज फिनिश गुड्स में, फैन एक्सेसरीज रॉ मटेरियल के अंतर्गत है। और ये भी सेट में रहेगा। कोस्ट ट्रैकिंग यस, अप्लीकेबल, सॉरी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ से हमें टैक्स से यहाँ से कोई मतलब नहीं, जो मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा उस पर मैं टैक्स को अप्लीकेबल करूंगा और उस पर मैं अपना चार्ज लूंगा। अब इस मैं बजाज 18 इंच सीलिंग फैन, 18 इंच का सीलिंग फैन बनाएंगे, फिनिश गुड्स रखेंगे अंडर फिनिश गुड्स। और यूनिट मैं पीसेस में बनाऊंगा, BOM को मैं यस रखूंगा। मैं यहाँ पर बजाज 18 इंच सीलिंग होगा, मैंने यहाँ पे गलती से सीटिंग CEILING सीलिंग, बजाज सीलिंग फैन होगा। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, एक पीस बनाने में। फैन एक्सेसरीज रॉ मटेरियल गोडाउन से उठाएगा, एक सेट लगेगा। फैन ब्लेड रॉ मटेरियल गोडाउन से उठाएगा, एक सेट लगेगा। कैबिनेट रॉ मटेरियल गोडाउन से उठाएगा, एक सेट लगेगा। और मोटर रॉ मटेरियल गोडाउन से उठाएगा और एक पीस लगेगा। इस प्रकार से हमारा जो सीलिंग फैन है वो क्या हो जाए, कोस्ट ट्रैकिंग को मैं यस कर दूंगा, अप्लीकेबल करूंगा। जो मैं बजाज सीलिंग का फैन बनाऊंगा उस पर मैं एज्यूम करता हूं कि मैं अपना सर्विस चार्ज मैं इसको 12% लूँगा। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सर्विस, क्योंकि मैं सर्विस दूंगा। कंट्रोल ए कर लिया हमने, डेटा को सेव कर दिया। मैं पेज अप करता हूँ और उसके बाद इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गई, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। CEL इंसर्ट को हटा दिया, CELING, कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। और अब क्या करेंगे, वी फॉर वाउचर, हमने सारे वाउचर क्रिएट कर लिए हैं। अब हम वाउचर की एंट्री करेंगे। सबसे पहले जॉब वर्क इन करेंगे, जिससे हम सामान को जिसका ऑर्डर हमारे पास आया, फिर उसके बाद मटेरियल इन करेंगे, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करेंगे, फिर उसके बाद हम मटेरियल आउट करेंगे, फिर उसके बाद बिल बनाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वी फॉर वाउचर, F10 फॉर अदर वाउचर। अगर आपको नहीं शो इनएक्टिव में जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे मटेरियल, सॉरी जॉब वर्क इन। सबसे पहले जॉब वर्क इन, जॉब वर्कआउट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। डेली इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाय रोड एंटर करते हुए जाएंगे। ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन देखते हुए। और फिर उसके बाद मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है, मैंने पहले बताया कि वो सारी चीज़ें पहले क्रिएट हो चुकी है। और फिर उसके बाद जॉब वर्क इन 01, जॉब वर्क इन 01। और गोडाउन, सामान कहाँ आएगा हमारा, रॉ मटेरियल गोडाउन में आएगा। और क्वांटिटी मैं 5000 पीस के लिए ऑर्डर ले रहा हूँ। 5000 पीस हम लोग क्या करेंगे, उसको अपनी पार्टी को बना के देंगे। पार्टी हमें रॉ मटेरियल भेजेगी। एंटर करते हुए हम आगे जाएंगे और उसके बाद हम लोग एज्यूम करते हैं कि 250 रुपीज़ पर पीस का हम लोग क्या करेंगे, रेट लेंगे। जॉब वर्क इन कोस्टिंग को यस करा देंगे और उसके बाद कंट्रोल ए, जॉब वर्क इन हो गया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल इन। दोबारा से मैं F10 प्रेस करूंगा, F10 मटेरियल इन करूंगा, मटेरियल इन 01, पार्टी नेम
दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, जाहिर सी बात है दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें ऑर्डर दिया है और दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स से ही सामान हमें क्या करेगा, हमारी साइट पर भिजवाएगा। सोर्स गोडाउन को मैं नॉट एप्लीकेबल रखूंगा। फैन एक्सेसरीज 5000 पीस आएगा और उसके बाद जॉब वर्क इन से मैं इसको ट्रैक करा दूंगा। फैन ब्लेड जॉब वर्क इन से इसको कोस्ट ट्रैकिंग कराएंगे। फैन कैबिनेट और फैन मोटर मैंने मटेरियल को कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर दिया है। अब उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल V+Alt+F7 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। अभी हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे क्रिएट, हम लोग क्या सामान बनाएंगे, बजाज सीलिंग फैन बनाएंगे। कौन से गोडाउन में जाएगा, फिनिश गुड्स गोडाउन में जाएगा। 5000 का हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, हम लोग 4500 बनाएंगे। 500 पीस को पेंडिंग में रखेंगे। जब वो पैसा देगा तो 500 पीस को हम बना के उसको अपनी साइट को क्या करेंगे, अपने कस्टमर को भेजेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा सामान क्या हो गया है, रेडी हो गया है। मैं एस फॉर स्टॉक प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी एक्सेसरीज है 500 पीस बची हुई है। जो हमारे ब्लेड्स हैं, कैबिनेट्स हैं, मोटर्स है और जो हमारा फिनिश गुड्स है वो 4500 क्या है, रेडी है। मैं 4500 क्या करता हूँ, अपने सप्लायर को सबसे पहले मैं यहाँ से अभी आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पर मैं मटेरियल आउट कर देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद मैं कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताता हूँ। V फॉर वाउचर, F10 फॉर अदर वाउचर, मटेरियल आउट जिससे हम सामान लिए थे। मैं डेट को चेंज कर देता हूँ, 1/5 कर देता हूँ यहाँ से, MO01 मटेरियल आउट 01। और दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान आया था, दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग क्या करेंगे, 4500 पीस का उसको सामान क्या करेंगे, भिजवा देंगे। और डेस्टिनेशन गोडाउन नॉट अप्लीकेबल, बजाज सीलिंग फैन। और यहाँ पर हम जो इसको ऑर्डर देंगे और इसको करेंगे 4500, क्योंकि 500 पीस हमारे पास अभी पेंडिंग है। 500 पीस हमारे पास क्या है अभी, यहाँ से रॉ मटेरियल गोडाउन, ये फिनिश गुड्स गोडाउन में है हमारा। यहाँ से फिनिश गुड्स गोडाउन से 4500 पीस ले जाएगा। 250 रुपये पीस के हिसाब से मुझे इसका चार्ज मिलना है। कोस्ट ट्रैकिंग जॉब वर्क इन, कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया। दोबारा से मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ, यस फॉर स्टॉक प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 4500 जो है वो यहाँ से क्या हो गया है, चला गया है। हमने अपने जो हमारा कस्टमर था उसको मैंने 4500 का सामान क्या किया है, भिजवा दिया है। फिर उसके बाद अब हम सेल्स का बिल बनाएंगे, V फॉर वाउचर, और उसके बाद F8 फॉर सेल्स, कंट्रोल H फॉर अकाउंटिंग इनवॉइस पे करेंगे। आइटम इनवॉइस हमने कुछ बेचा नहीं, हमने अपनी सर्विस दी हुई है तो इसलिए आइटम इनवॉइस पर हम इनवॉइस को नहीं बनाएंगे। सेल अकाउंट मैंने लिख दिया, सेल अकाउंट /MAY/001। और दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने सामान बनाया हुआ है, उसको हम बिल भी करेंगे। और उसके बाद Alt C, CEILING, सीलिंग फैन असेंबलिंग, सीलिंग फैन असेंबलिंग चार्जेस, इनडायरेक्ट इनकम। और उसके बाद मैं यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल हियर, टैक्सेबल मैं जूम करता हूँ, 12% हमने जूम किया था, सर्विस है, कंट्रोल ए करके हम। और मैंने कितना बनाया हुआ, 4500। कंट्रोल एन फॉर कैलकुलेटर एक्टिवेट हो गया, 4500 मल्टीप्लाई बाई 250, एंटर मैंने कर दिया। 11,25,000 का जो मेरा बिल बना हुआ है वो 11,25,000 का बना हुआ है। नेम कोस्ट सेंटर मैं बोलूँगा असेंबलिंग चार्जेस में लिख देता हूँ, Alt C, असेंबलिंग चार्जेस हमें मिला हुआ है, कंट्रोल ए। और फिर उसके बाद मैं आउटपुट Alt C, आउटपुट IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मैं GST करूंगा, IGST, कंट्रोल ए। यहाँ पर जो आउटपुट GST है, क्योंकि कस्टमर हमारा दिल्ली में था
तो आउटपुट जो जीएसटी है हमारा 1,35,000, टोटल जो बिल हमारा बना हुआ है 12,60,000 रुपये का। कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। अब उसके बाद हम रिसिप्ट कर लेते हैं। F2 करके मैं एक डेट चेंज कर देता हूं और F6 फॉर रिसिप्ट्स। F6 फॉर रिसिप्ट हमारे पास में कैश अल्ट सी बैंक ऑफ इंडिया, अंडर में बैंक अकाउंट्स इसको क्रिएट करूंगा, कंट्रोल ए। दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग अभी 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम लोग क्या करते हैं, इसे रिसीव कर लेते हैं। 2,60,000 हमारा पेंडिंग रहेगा। यहाँ पर ये कुछ नंबर डाल देंगे, इसको बैंक नेम जैसे मैं स्पेसिफाई बैंक नेम कर दूंगा, इंटर। बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे पास पैसा आया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग अमाउंट अगेंस्ट सेल इनवाइस नंबर जो भी है, सेल इनवाइस नंबर जो भी है, डेटेड जो भी है, ठीक है ना। और कंट्रोल लेकर के इंटर कर देंगे। अब मैं यहां से क्या करूंगा, सबकी रिपोर्ट चेक करूंगा। सबसे पहले मैं कैश देख लूंगा, बैंक देख लूंगा, डीएसी फॉर कैश। आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया है। लेजर देखना है मुझे दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिस्प्ले अकाउंट लेजर दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स। सेल हमने किया है, रिसिप्ट किया है, अभी 2,60,000 रुपये हमारी पार्टी से लेने बाकी हैं। DJN जॉब वर्क इन, आप देखेंगे जॉब वर्क इन। फिर उसके बाद जॉब वर्क इन के बाद हम देखेंगे इसको मटेरियल इन, मटेरियल इन DJM फॉर मटेरियल इन हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद मटेरियल आउट की रिपोर्ट देखेंगे, DJU मटेरियल आउट। तो इस प्रकार मटेरियल आउट हो गया है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मुझे एक और रिपोर्ट देखनी है। उसके बाद मुझे मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट देखनी है। DSS प्रेस करेंगे और यहाँ पर DSS प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे, आप एंट्री यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर है वो यहाँ पर क्या है। दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।